आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा कई बार हम लोगों ने ये चीज रिपोर्ट की है कि जब भी भारत की तरफ से कोई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम या कोई और लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम टेस्ट किया जाता है तो चाइनीज स्पाई शिप इंडियन ओशन रीजन में आ जाता है और टेस्ट के दौरान ये ट्रैकिंग शिप इस वेपन सिस्टम की परफॉर्मेंस को असेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये चीज अब कॉमन नॉलेज है कि भारत की तरफ से जब भी अपने वेपन सिस्टम्स को टेस्ट किया जाता है तो कोशिश की जाती है कि स्पेसिफिकेशन को थोड़ा वाटर डाउन करके बताया जाए। जैसे कि एक मिसाइल सिस्टम की रेंज अगर 10,000 किलोमीटर की है तो भारत की तरफ से उसको 6,000-7,000 किलोमीटर मैक्स बताया जाता है। एक वेपन सिस्टम जो आइडियल कंडीशंस में लगभग 24 घंटे तक की एंड्योरेंस दे सकता है, वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में 16-17 घंटे की एंड्योरेंस देता है और भारत की तरफ से जब रिपोर्ट किया जाता है तो उसको 14-15 घंटे बोल दिया जाता है। यही कारण है कि एनिमी की तरफ से कोशिश की जाती है कि भारत के वेपन सिस्टम्स को वो खुद देखें और खुद एनालाइज करें। छोटे सिस्टम्स के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब बात आती है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की या फिर हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स की, तो एरिया वार्निंग के चलते एक विंडो बनती है जहां पर आप एडवर्सरी के सिस्टम को जाकर ट्रैक कर सकते हैं और उसकी सही परफॉर्मेंस गेज कर सकते हैं। भारत की तरफ से जब भी कोई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम फायर की जाती है तो ये फायरिंग होती है बे ऑफ बंगाल में और चाइना की तरफ से अपना स्पाई शिप इंडियन ओशन रीजन में भेज दिया जाता है ताकि ये शिप इस मिसाइल सिस्टम की फायरिंग को ट्रैक कर सके। देखिए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आपको एरिया वार्निंग देनी पड़ती है और क्योंकि जहां पर ये मिसाइल सिस्टम टेस्ट की जाती है वो काफी ज्यादा बिजी शिपिंग लेन्स हैं, इसी वजह से ये एरिया वार्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इन एरिया वार्निंग्स के चलते चाइना को पहले से पता चल जाता है कि भारत की तरफ से यहाँ पर कोई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम टेस्ट की जाएगी और अगर आप डेटा को कोलेट करेंगे तो हमारे जैसे लोग ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी मिसाइल सिस्टम लॉन्च की जाने वाली है। तो जिस तरीके का डेटा चाइना जैसे देश के पास में मौजूद होगा वो कंपैरेटिवली और ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को कोरिलेट कर पाते हैं। देखिए, चाइना के पास में एक काफी बड़ी ट्रैकिंग शिप की फ्लीट है जिसमें युआन वांग सीरीज के शिप्स मौजूद हैं और किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर ये शिप्स कहीं न कहीं डिप्लॉयड होते हैं जहां से इंडियन ओशन रीजन में वापस आना कंपैरेटिवली आसान होता है। देखिए, ये चीज क्लियर है कि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि एनिमी उनकी मिसाइल सिस्टम्स को ट्रैक करे और उसकी परफॉर्मेंस को लेकर लगातार डेटा कलेक्ट करता रहे। इसके अलावा पिछले कुछ समय से लगातार चाइना की तरफ से भारत के हर एक टेस्ट के साथ में अपने शिप्स को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किया जाता है और लगातार इन टेस्ट की ट्रैकिंग की जाती है। मोस्ट लाइकली नोटिस को शॉर्ट करने के लिए भारत की तरफ से एक नई अप्रोच यूज की गई है जहां पर एरिया वार्निंग को फेजेस में दिया जाता है। जैसे कि रीसेंट वार्निंग के दौरान पहले फेज 1 के दौरान ये एरिया वार्निंग दी गई थी जो कंपैरेटिवली छोटी थी, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में इस एरिया वार्निंग को एक्सटेंड किया गया जिसके बाद में ये एरिया वार्निंग बढ़कर 2000 किलोमीटर से ज्यादा की हो गई थी। जैसे ही ये एरिया वार्निंग निकल कर आई वैसे ही हम लोगों ने चाइनीज शिप को ट्रैक करना शुरू किया और पता चला युआन वांग 5 इंडोनेशिया के काफी करीब फ्लोट कर रहे हैं और आने वाले समय में ये इंडियन ओशन रीजन में आ सकता है। युआन वांग 2 क्लास के शिप्स की अगर बात की जाए तो इस समय चाइना के पास में 4 ऐसे शिप्स हैं और ये 20,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले शिप्स काफी शानदार मिसाइल ट्रैकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से हर बार जब भारत की तरफ से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जाता है तो चाइना अपने इसी क्लास के शिप्स को इंडियन ओशन रीजन में भेज देता है। इस महीने की 15 तारीख को दोपहर के 12:30 से 17 तारीख को 3:30 तक ये एरिया वार्निंग एक्टिव है और अब ये एरिया वार्निंग 3 बार बढ़कर 3,550 किलोमीटर की हो चुकी है, जिसके चलते इसका एंड पॉइंट इंडियन ओशन रीजन में काफी डीप जाता है और इसके एग्जैक्टली राइट में युआन वांग 5 खड़ा हुआ है। वैसे हर बार जब भारत की तरफ से कोई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम टेस्ट की जाती है तो ट्रैकिंग के लिए केवल चाइनीज शिप्स आते हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यूएस की तरफ से भी अपना एक शिप इंडियन ओशन रीजन में भेजा गया है। हालांकि ये युआन वांग कैटेगरी का शिप नहीं है, लेकिन फिर भी यूएस की तरफ से एक रिसर्च वेसल को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और चांसेस हैं कि इस शिप के ऊपर दूसरे ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम्स होंगे जिनको आमतौर पर जमीन से ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है और डिएगो गार्सिया से लेकर दूसरे नेवल एसिड्स का प्रयोग करते हुए यूएस भी यहाँ पर भारत की मिसाइल सिस्टम को ट्रैक करने की कोशिश करेगा। नेवरदलेस इस 3,500 किलोमीटर की रेंज वाली एरिया वार्निंग में दोनों यूएस और चाइना इंटरेस्टेड है और ये इंडिकेट करता है कि भारत यहाँ पर किसी नई मिसाइल सिस्टम का टेस्ट करने वाला है जिसका डेटा इन दोनों देशों को चाहिए। हम लोग इस डेवलपमेंट पे नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।